सिंह साहब ने। अगले वक्ता के में साथी रेशम सिंह। प्यारे किसान साथियों, जय किसान। साथियों, पिछले 6 महीनों से ज़्यादा समय हो चुका है कि हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और इस देश के लिए ये आंदोलन लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है जागने का और उसकी शुरुआत आज संगरिया से, इस भूमि से हो चुकी है। साथियों, कुछ दिन पहले बीजेपी वालों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और यहाँ के विधायक, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी कि कैसे वो उछल के बोल रहे हैं कि ये रेशम कौन है। एक सौरव राठौड़ के बारे में बोल रहे हैं और तीसरा वो कॉमरेड साथी जो हमेशा किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। ऐसे विधायक को शर्म आनी चाहिए जो उपज कांग्रेस की है और पूछ रहा है ये कांग्रेसी है, ये फलाने है, ये गिरगड़े है। साथियों, यहाँ का स्थानीय मंत्री था कांग्रेस सरकार में, तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ किसी की चमती थी कांग्रेस में तो वो था गुरदीप शापिनी। अपने आप को साबित करे कि वो कौन है। अगर उपजिला प्रमुख की बात करें तो कांग्रेस में रहा गुरदीप सिंह शापिनी। मैं सामने खड़ा हूं, मेरे को तो कांग्रेस ने आज तक कोई टिकट नहीं दी। मैंने तो कांग्रेस पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ा। अगर मेरे को सरपंच बनाया तो मेरे गांव के साथी बैठे हैं, इन लोगों ने मेरे को बनाया और फ्री में बनाया। चाय तक नहीं पिलाई मैंने लोगों को, 1 रुपया घर से नहीं लगाया। इसने मिनटों में, इस गदार ने इल्जाम लगा दिए जिसने पता नहीं कहां पे कौन सी ठगियां मारी है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करें और इसने यहाँ पे ठगियां मारी है, इसके चिट्ठे खोल के बताएंगे कि गुरदीप शापिनी ने क्या किया। संगरिया के वोटरों ने विधानसभा में इस गुरदीप सिंह शापिनी को जगह दी, लेकिन मैं इसको कहना चाहता हूं कि वो जगह खिसकने वाली है, लंबा टाइम नहीं चलेगी। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी अंग्रेज कहते थे कि हमारे इंडिया नहीं छिपता है, तो उन तक पता नहीं चला कि कहां चले गए ये लोग क्या है। साथियों, ये गुरदीप सिंह शापिनी उपज है हम जैसे लोगों की। एक आंदोलन चला था पानी का 2016 में। उस टाइम ये जागू जी बैठे हैं, रामेश्वर जी बैठे हैं, रघुवीर जी हैं, सौरभ जी हैं, विक्रम जी हैं, हम सभी इनके साथ थे और इनको हमने, जागू जी हमेशा किसानों की लड़ाई रामेश्वर जी लड़ते हैं और वही शापिनी को भी हमने मेन लीडरों में बढ़ा रखा था और उनके पीछे हम लोग नारे लगा रहे थे। वहां की उपज है, ये कांग्रेस की उपज है और जब इसको मौका मिला कि कांग्रेस में पार नहीं पड़ रही तो बीजेपी वालों ने इसको टिकट दे दी और ये बंदा विधायक बनकर आ गया। और लोगों ने इस बंदे को वोट इस शर्त पर दिए थे कि ये किसानों की सुनेगा, किसानों की आवाज उठाएगा, क्योंकि ये बंदा हमेशा हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ता था। लेकिन विधायक बनते ही ये गोदी में जाकर बैठ गया और भूल गया कि मैं भी एक किसान हूं। ये कौन होता है मेरे को सर्टिफिकेट देने वाला? मैंने एक चैलेंज लिखा था, एक पोस्ट लिखी हुई है कि गुरदीप सिंह तेरे 5 आदमी ले आना, मैं अकेला बैठूंगा और मेरे सामने बैठ देना, मैं मान जाऊंगा। उसका भी जवाब नहीं दिया। उल्टा इसके कुछ अंत भगत है, बार बार कमेंट कर रहे हैं मेरी पोस्टों पे कि आप क्लियर करो कि कांग्रेसी हो के नहीं। मैं कहता हूं पहले आप क्लियर करो कि आप कांग्रेसी हो के नहीं, आप कांग्रेस की उपज हो के नहीं। मेरे से बात बाद में करना कि मैं कांग्रेसी हूं के नहीं। और एक बता देना चाहता हूं, नहीं बीजेपी का नहीं है, ये कांग्रेस की उपज है। बीजेपी तो वो मौका परस्त है, तो बीजेपी से विधायक बन गया, अगली बार पता नहीं फिर कहां जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जो किसानों के लिए लड़ने वाले नहीं हैं। अगर किसानों के लिए लड़ने वाले हैं तो हमारे सामने ही बैठे हैं, जो कभी विधायक नहीं बने, जो कभी प्रधान नहीं बने और सारी उम्र इन लोगों ने निकाल दी किसानों के लिए आंदोलन लड़ते हुए। लेकिन गुरदीप सिंह शापिनी को सिर्फ एमएलए की सीट चाहिए थी, मिल गई। लोगों को उम्मीद थी कि गुरदीप सिंह शापिनी एक बार जीत गया तो बार बार जीतेगा, लेकिन अब क्या हुआ? हर बंदा जो इसका रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, इसका निजी है, वो कह रहा है कि गुरदीप कभी सपने में भी ना सोचे कि एमएलए बन जाऊं। ऐसे बंदों का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये समाज से गिरे हुए हैं।
इनका कोई दीनमान नहीं है, इनका कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन मजबूरी में आज माइक पे इस बंदे का बार बार नाम लेने को मन कर रहा है कि इतना गिरा हुआ किसान हमारे एरिए में नहीं है। तो साथियों, हम सभी को एक साथ इकट्ठे होना होगा। अभी आगे आने वाली 16 तारीख परसों हनुमानगढ़ प्रोग्राम है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचना है। वहां डॉक्टर राम प्रताप का पुतला जलाना है, क्योंकि डॉक्टर राम प्रताप भी वो शख्स है, जब 2016 में हम आंदोलन लड़ रहे थे तो कुछ बीजेपी के साथी उसके पास गए थे कि डॉक्टर साहब पानी मिल सकता है। हेतराम जी कॉमरेड थे, रामेश्वर जी, ओम बिश्नोई जी थे, तो सभी ने बताया कि इस हिसाब से अपने को पानी मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला था कि मेरा इस्तीफा देने से पानी मिल सकता है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। पानी तो किसानों ने दूसरे दिन ले लिया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। ये अपने को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। इन लोगों की जो पार्टियां हैं वो भी पर्सनल बन चुकी है। पार्टियों को भी चंदा चाहिए, जैसा सिस्टम सेट बैठता है वैसा ही हमारे ऊपर थोप देते हैं। और सबसे बड़ी कमी हम लोगों, तो यहाँ इस मंच के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि पार्टी का झंडा फेंक कर रहे हैं और ये अपनी दोगली नीति से क्या दिखाना चाहते हैं, बार बार पोस्टर डाल के क्या दिखाना चाहते हैं। जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दूसरे दिन 12 बजे तक इनके IT सेल ने खूब जोर लगाया कि इन किसानों को बदनाम किया, लेकिन बदनाम कौन हुआ? खुद हो गए। लोगों ने पोस्टें हटा दी जो किसानों के विरुद्ध लगाई थी, और दूसरे दिन 12 बजे के बाद 2 बजे तक चलते चलते सोशल मीडिया पर सारी कहानी पलट गई, क्योंकि सच्चाई सामने आनी थी। जो झूठ फैलाया था उसका पर्दाफाश होना था। और हनुमानगढ़ 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं शाहजहांपुर था, मेरे पास फोन लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। तो उसमें साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर्दाफाश किया। और गुरदीप शाहपीनी को यहाँ तक बता दूं कि फोन करने पड़े कि मैं अंदर बैठ के माफी मांग लूंगा। ये फोन मेरे पास आए हैं कि रेशम को कह दो कि अंदर बैठ के मैं उससे माफी मांग लूंगा। क्यों भाई, मैं माफी देने वाला कौन हूँ? किसानों को तूने गलत बोला है और तूने बोला है कि मैं भगत सिंह चौक पे जाके माफी मांगूंगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ ये सामने किसान बैठे हैं कि कोई किसान उसको कुछ नहीं कहेगा। वो भगत सिंह चौक पे आ जाए और माफी मांग के बात क्लियर करे, पहले बात क्लियर करे फिर माफी दे देंगे किसान, और कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, ये गारंटी है। और दूसरा, किसान साथियों, इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोग सारा दिन जो किसान आंदोलन में लगे हुए हैं, सभी का ही हम एक दूसरे की हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं भी मंच के माध्यम से लेता हूं कि किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं करेगा। इस मंच की सौगंध खा के, इस मिट्टी की सौगंध खा के कह रहा हूं कि आपके साथ कोई गद्दारी नहीं होगी, लेकिन आप सभी साथियों को कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलना होगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। इन लोगों को जवाब देना होगा।